यीशु की, प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत संदेश सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए और सुंदर एक आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 17 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में फिर एक बार हम सभी सुनते हैं शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता को लेकर प्रभु कुछ बातों को हम सबों के सम्मुख रखते हैं कि हमें किन किन बातों से बचना है। शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता गहराई में नहीं थी और उनकी धार्मिकता से गहराई में अगर हमारी धार्मिकता नहीं होती है तो हम भी स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है शास्त्री फरीसियों के जीवन पर, उनकी धार्मिकता के जीवन पर विचार करते हुए हम अपनी धार्मिकता बेहतरीन बनाएं, गहराई को ले चलें, जिससे कि हम प्रभु के योजना के, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। आज का सुसमाचार संत लूकास के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 47 से 54 का प्रसंग है। इसमें लिखा है, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। यानी कि प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता का पाखंड, धार्मिकता का दिखावा उजागर करता है, क्योंकि वे लोग नबियों के मकबरे बनवाते हैं और उसके लिए कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वही नबी थे उनकी सुनना, उनकी देखरेख करना, उनका मान सम्मान इज्जत करना उनकी बस की बात नहीं थी। उनके पूर्वजों ने नबियों की हत्या की मार डाला और उन्हीं लोगों की एक मकबरे बनाकर अपनी धार्मिकता दिखाना चाहते थे। प्रभु ने कहा, इस प्रकार की धार्मिकता किस बात की? इंसान को अपने जब वह जिंदा था उसकी देखरेख नहीं की, उनका मान सम्मान इज्जत नहीं किया, मरने के बाद मकबरे बनाते हुए क्या हासिल करना। बहुत बार हमने देखा लोग अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको पानी तक नहीं पिलाते, उनके इलाज नहीं कराते, अस्पताल नहीं ले जाते, उनके दुख कष्ट पीड़ा में उनका साथ नहीं देते, साथ नहीं रहते, उनको कहीं अनाथ आश्रम में लगा देते और इस प्रकार का व्यवहार करते और उन्हीं लोग जब मर जाते हैं उनके लिए बहुत खर्चा करके उनके कब्र बनवाते हैं। ये सब करने के बाद आज भी हम अपने समाज में देखते हैं इस प्रकार की धार्मिकता दिखावे की है, बाहरी आडंबर है, सरासर ढोंग है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, इन सभी बातों का खंडन करते हुए कहा, धिक्कार तुम लोगों को, इस प्रकार की धार्मिकता का प्रचलन करते हो, ऐसी धार्मिकता लेके जीते हो, अपने आप को कहते हो हम बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग वो हैं जब इंसान जिंदा है, उसको तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी, भूख लगी, प्यास लगी, उसकी देख रेख करना, उसके पास बैठना, उसकी बात सुनना, उसको समय देना, उसकी मदद करना, ये है धार्मिकता। इस प्रकार की धार्मिकता प्रभु चाहते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की थी और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों को हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया, हाबिल के रक्त से लेकर जकरिया के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर के गर्भ के बीच में मारा गया, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना होगा। यानी कि प्रभु क्या कहता है, हर एक प्रकार के हमारे अधर्म के कार्य, हमारे पापमय जीवन, पापमय आदत, संगति और इस प्रकार से जो भी बुराई हमारे जीवन द्वारा हुई है, हमारे घर परिवार के लोगों के द्वारा हुई है, हमारे पूर्वजों के द्वारा हुई है, उन सब का हिसाब किताब हमसे लिया जाएगा। इसलिए बेहतरीन यह है कि हम अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, दया की याचना करें, माफ़ी मांगे, अपने जो भी गलतियां हुई हैं
उसको पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करते सही करें, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता संबंध फिर एक बार जोड़ें। ये बेहतरीन है। इस प्रकार की धार्मिकता प्रभु चाहता है। प्रभु यीशु ने जब उनकी वास्तविकता उनके सामने रखी तो वे बहुत क्रुद्ध हुए। शास्त्री फरीसी बहुत ही क्रुद्ध हुए जब प्रभु ने उनकी वास्तविकता उनके सामने रखी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सच्चाई ना सुनना चाहता है, सुनना पसंद नहीं करता। सच्चाई सुनकर तुरंत उसका एक प्रकार का रिएक्शन जरूर होता है। शास्त्री फरीसियों के जीवन में भी यही हुआ। सच्चाई सुनकर वो उसको मान नहीं रहे थे, उसका रिएक्शन वो करते गए और इस प्रकार से प्रभु यीशु की बात उन्होंने पसंद नहीं की। सच्चाई स्वीकार करना इतना आसान नहीं, जबकि यीशु की कोई कमी या दोष पकड़ने के लिए वो मौका ढूंढने लगे। जब मान लो आपके ऊपर सवाल उठाता है या आपकी कोई बात कमी को उजागर किया जाता, आप उसको स्वीकार करने के बजाय दूसरे की कमी को ढूंढना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, उसके साथ बदले की भावना रखना, उसके साथ ईर्ष्या की जलन की भावना रखना, ऐसा व्यवहार करना लोग अधिक पसंद करते हैं। आज के माहौल में भी अगर मान लो किसी ने हमारी कोई गलती को उजागर की, बता दिया तुमने ये सही नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, तो हम उसको स्वीकार करके देखने के बजाय, सुधार लाने के बजाय, परिवर्तन लाने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाते हैं। दूसरे पर कहते हैं तुम भी तो वैसे ही हो, ऐसे हो। इस प्रकार की बात हम भी करते हैं। यही बात शास्त्री फरीसियों के समय हुआ जब प्रभु ने बताया उनकी कमी को। वो यीशु की कमियों को ढूंढने के लिए मौका ढूंढते हैं। यीशु कहाँ गलती करते हैं, साबत का दिन कहाँ ठीक करते हैं किसी को, इस बात के ताक में वो रहे। जब खुद की गलती जब सामने आती है तो हम दूसरों की गलतियों को पकड़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यानी कि प्रभु का वचन में यही कहता है, खुद की गलती जब सबके सामने आती है हम दूसरों की गलती को ढूंढने के लिए तत्पर हो जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रकार की धार्मिकता प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु यही चाहता है। हर एक इंसान कमजोर जरूर है, कमियां हर एक इंसान में जरूर है। हर इंसान को अपनी कमजोरी, अपनी कमियां देखने की जरूरत है। अगर किसी ने इशारा किया तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसको देखें, सही है नहीं है, उसको स्वीकार करें, विनम्रता से उसको सुधारने का प्रयास करें। यही उचित धार्मिकता है। सुधार करने से, सुधार लाने से, परिवर्तन लाने से हम निश्चित रूप से प्रभु के नजदीक आते हैं। प्रभु की कृपा में, प्रभु के अनुग्रह में हम लोग बढ़ते हैं और यही प्रभु चाहते हैं। इसलिए इसी वजह से प्रभु ने शास्त्री फरीसियों की कमियों को उनके सामने रखा, लेकिन वो तैयार नहीं थे स्वीकार करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, बल्कि प्रभु पर आरोप लगाने के लिए या मौका, प्रभु पर उंगली उठाने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। हम ऐसा ना करें, हम अपने आप उंगली उठाएं, अपने ऊपर उंगली उठाएं। हम देखें मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर मुझे परिवर्तन लाना है, कहाँ पर मुझे ठीक करना है। वैसा ठीक करते हुए प्रभु के अनुग्रह में आए, प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु का प्रेम महसूस करें, प्रभु का वचन सुने, समझें, उसके अनुसार आचरण करते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की प्रयास करें, कोशिश करें। वही प्रभु हम सब